कहानी की शुरुआत में हम एक रूम देखते हैं जिसमें एक बच्चा और एक औरत रह रहे होते हैं और वो औरत उस बच्चे की माँ होती है और उस औरत का नाम जॉय और उस बच्चे का नाम जेक होता है। और जॉय को वहाँ उसके हस्बैंड ने कैद करके रखा होता है और जेक जब से पैदा हुआ है उसने बाहर की दुनिया को कभी नहीं देखा है। फिर जॉय अपने बेटे जेक को कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और आज हम केक बनाएंगे। और जेक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों मिलकर केक बनाते हैं। और जब केक बन जाता है तो जॉय जेक को केक देती है और उसे कहती है कि अब तुम ये केक खा लो, फिर तुम सो जाओ क्योंकि अब तुम्हारा पापा आने वाला होगा। फिर जॉय जेक को एक अलमारी में सुला देती है क्योंकि वो अलमारी ही जेक का रूम होता है। तो तब जेक का पापा आ जाता है और जेक सोया नहीं होता है और वो अपने अलमारी से अपने पापा को चोरी से देख रहा होता है क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता है। फिर ओल्ड निक जॉय को कहता है कि मैं सो रहा हूँ और तुम भी सो जाओ। फिर वो दोनों सो जाते हैं और जेक अपने अलमारी से निकलकर अपने पापा के पास जाता है और उसे देखने लग जाता है। तो तभी ओल्ड निक की आंख खुल जाती है और वो जेक को हाथ लगाने वाला होता है। तो तभी जॉय उसे पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकते हो। फिर ओल्ड निक जॉय का गला दबाकर उसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद ओल्ड निक वहाँ से चला जाता है। फिर जेक रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है और वो अपनी माँ को कहता है कि मैं दोबारा अपने अलमारी से बाहर नहीं निकलूंगा। फिर जॉय उसे कहती है कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही जॉय अपने बेटे जेक को देखकर सोचती है कि जेक को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वो जेक को बताती है कि हम जिस रूम में रहते हैं उस रूम के बाहर एक बहुत खूबसूरत दुनिया है और ओल्ड निक भी उसी दुनिया से हमारे लिए खाने पीने की चीजें लाता है। फिर जेक अपनी माँ को कहता है कि ओल्ड निक जादू करके टीवी से सब कुछ लाता है क्योंकि जेक को बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता है। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि टीवी पर जो लोग होते हैं वो असली होते हैं और वो भी हमारे जैसे होते हैं और तुम टीवी पर जो कुछ भी देखते हो वही तो बाहर की दुनिया है। मगर जेक को कुछ समझ नहीं आता है और जॉय जेक को बाहर की दुनिया के बारे में हर तरह समझाने की कोशिश करती है मगर जेक को कुछ भी रियल नहीं लगता है और वो हर चीज को नकली समझता है और जॉय ये देखकर रोने लगती है। फिर वो सोचती है कि जेक को बाहर की दुनिया देखनी होगी वरना वो बड़ा होकर खुद को बाहर की दुनिया में कैसे संभालेगा। फिर जॉय जेक को कहती है कि तुम्हें बाहर जाना होगा और उसके लिए तुम बीमार होने का नाटक करोगे जिससे ओल्ड निक तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा और तुम वहाँ बाहर जिसको भी देखो उसे बोल देना कि वो हमारी हेल्प करे। फिर हम दोनों इस रूम से आजाद हो जाएंगे। फिर जॉय जेक को गर्म पानी से पट्टी करती है ताकि वो गर्म हो जाए। तो तभी ओल्ड निक आ जाता है और जॉय उसे कहती है कि जेक को बहुत बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। और ओल्ड निक जब जेक को चेक करता है तो वो जॉय को कहता है कि जेक को तो बहुत तेज बुखार है और तुमने उसे मेडिसिन दी है। फिर जॉय उसे कहती है कि मेडिसिन तो खत्म हो गया और तुम जेक को डॉक्टर के पास ले जाओ। मगर ओल्ड निक जेक को हॉस्पिटल नहीं ले जाता है और वो जॉय को कहता है कि मैं कल मेडिसिन लेकर आ जाऊंगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। और जॉय उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। मगर ओल्ड निक उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और वो बाहर से उस रूम को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो जेक के पास जाती है और वो जेक के बारे में सोचकर रो रही होती है। और जब सुबह को जेक उठता है तो जॉय उसे कहती है कि आज तुम बाहर जरूर जाओगे और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक कारपेट में रोल करके छुपा दूंगी और जब ओल्ड निक तुम्हें अपनी गाड़ी में बाहर ले जाएगा तो तब तुम उस कारपेट से निकलकर उस गाड़ी से जंप कर देना और जो भी तुम्हें बाहर मिले तुम उसे हमारी हेल्प के लिए बोल देना। फिर वो जेक को उस कारपेट के अंदर रोल कर देती है। तो तभी ओल्ड निक आ जाता है और जो है उसे बताती है कि कल रात जेक को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने उसे इस कारपेट में छुपा लिया है और उसको बुखार भी बहुत ज्यादा है इसलिए अब तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर ओल्ड निक उस कारपेट के साथ जेक को अपनी गाड़ी में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। और जेक जब उस कारपेट से बाहर निकलता है तो वो बाहर की दुनिया को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो उस गाड़ी से जंप कर देता है और ओल्ड निक उसे देख लेता है और वो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और जेक चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ। फिर उस आदमी को ओल्ड निक पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर ओल्ड निक पुलिस के डर से जेक को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी पुलिस को कॉल करता है। तो तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वो आदमी उसे बताता है कि एक आदमी जबरदस्ती इस बच्चे को लेकर कहीं जा रहा था। फिर वो ऑफिसर जेक के पास जाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठा देती है और वो जेक से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है और वो गाड़ी वाला आदमी कौन था। फिर जेक उसे बताता है कि वो गाड़ी वाला आदमी मेरा पापा है और उसने मुझे और मेरी माँ को एक रूम में कैद करके रखा हुआ था। और वो ऑफिसर उसे पूछती है कि तुम याद करो कि तुम्हारा वो रूम कहाँ है और वो गाड़ी वाला आदमी तुम्हें उस रूम से किस रास्ते से बाहर लेकर आया था। फिर जेक उसे बताता है कि उसने तीसरा टर्न लिया था, फिर वो सीधा चला गया था। फिर ऑफिसर को उस जगह की समझ आ जाती है और वो अपनी पूरी टीम के साथ उस रूम तक पहुँच जाते हैं। फिर वो ऑफिसर जेक की माँ को उस रूम से बाहर ले आती है और जॉय अपने बेटे जेक को देखकर उसे उस गाड़ी से उठाकर अपने गले लगा लेती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर वो ऑफिसर उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा देती है और वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ हॉस्पिटल के एक रूम में जॉय और जेक आराम करते हैं और सुबह को एक डॉक्टर वहाँ उस रूम में आ जाता है और वो जेक से बातें करता है और उसके लिए खाना भी ले आता है। फिर वो डॉक्टर जॉय को कहता है कि जेक जब से पैदा हुआ है उसने पहली बार इस बाहर की दुनिया को देखा है जिससे उसकी हेल्थ पर कुछ असर हो सकता है, इसलिए कल रात मैंने जेक के
उसके टेस्ट कर लिए थे और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है। तो तभी वहाँ पर जॉय के माँ बाप आ जाते हैं और जॉय उन्हें देखकर उनके गले लग जाती है और रोने लगती है, क्योंकि जॉय के माँ बाप को पता नहीं था कि जॉय कहाँ थी। फिर वो जॉय और जैक को अपने साथ घर ले जाते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम लियो होता है और जैक की नानी जैक को बताती है कि लियो तुम्हारी माँ का दोस्त है। फिर लियो जैक से बात करने की कोशिश करता है, मगर जैक वहाँ किसी से बात नहीं करता है, क्योंकि वो पहली बार उस बाहर की दुनिया को देख रहा था, इसलिए वो लोगों से डर रहा होता है। फिर जॉय जैक को कहती है कि तुम डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर जॉय की माँ जॉय और जैक को एक रूम में ले जाती है। फिर जॉय अपने रूम में सो जाती है और जैक को नींद नहीं आती है और वो रूम के बाहर खेल रहा होता है। तो वहाँ पर लियो आ जाता है और वो जैक को अपने साथ लेकर किचन में चला जाता है और वहाँ वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो तभी जैक लियो को कहता है कि तुम्हारे पास कोई डॉग है? फिर लियो उसे कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा डॉग है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने रूम में सोया हुआ होता है। तो तभी उसे अपने वॉशरूम से कुछ आवाजें आती हैं और जैक जब अपने वॉशरूम में जाता है तो जॉय वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है और जैक चिल्लाकर सबको अपने वॉशरूम में बुला लेता है। फिर वो सब वॉशरूम में आ जाते हैं। फिर जॉय की माँ जॉय को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर जैक अपने रूम में सो जाता है और सुबह को लियो जैक के लिए वो छोटा सा डॉग ले आता है और जैक उस डॉग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उस डॉग के साथ बाहर गार्डन में चला जाता है। जिसके बाद जैक अपने रूम में ड्राइंग कर रहा होता है तो वहाँ जैक की रूम की खिड़की से उसका एक दोस्त उसे बुलाता है। फिर जैक उसे देखकर बाहर गार्डन में चला जाता है और वो दोनों वहाँ खेल रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर जैक की माँ आ जाती है और जैक अपनी माँ को देखकर वहाँ से भागकर अपनी माँ के गले लग जाता है। फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहाँ जॉय जैक को कहती है कि अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम अब इस दुनिया को जान गए हो और अब मैं तुम्हें इस दुनिया में खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर जैक जॉय को कहता है कि मैं आखिरी बार फिर से अपने उस रूम को देखना चाहता हूँ। फिर जॉय उस पुलिस ऑफिसर के साथ अपने उस रूम में चली जाती है और जैक अपने रूम को देखकर अपनी माँ को कहता है कि ये वही रूम है जिसमें हम रहते थे और इस रूम की सब चीजें बिखरी हुई क्यों है। फिर जॉय उसे कहती है कि पुलिस ने इस रूम को सबूत के तौर पर लिया है कि हम जहाँ रहते थे, इसलिए इस रूम की सब चीजें बिखरी हुई हैं। फिर जैक अपनी माँ को कहता है कि अब इस रूम को अलविदा बोल दो, क्योंकि अब हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। फिर जैक और जॉय उस रूम को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं।